अभी पिछले दिनों अब तक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम था तकलीद के मौजू पर, उसमें एंकर है फहीम अब्बास, उसके साथ बात हो रही थी तकलीद के मौजू पर। उसने कहा कि हकीम साहब, आपके साथ तकलीद के मौजू पर इतने प्रोग्राम करने के बाद अब मुझे लगता है कि अब मैं मुक़ल्लिद नहीं हूं, और अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं वो एंकर खुद प्रोग्राम के दौरान मुझे कहने लगा कि हकीम साहब बात यह है कि इमामों की जिनकी हम तकलीद करते हैं उन्होंने तो खुद यह बात कही है कि जहां सही बात आ जाए हदीस के मुताबिक हमारी बात को दीवार पे दे मारो। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आ रहा है, लोगों को इस बात का इल्म आता जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिएगा, इमामों का खुद कौल जो मैंने आपके सामने नकल किया कि वो कहते हैं कि जहां सही बात हदीस का हमारा जाए, जो भी सही हदीस आ जाए और उसके मुखालिफत में अगर हमारी बात आ रही हो तो हमारी बात को दीवार पे दे मारो। इन्होंने खुद कहा वइज़ा सहल हदीस फहुवा मजहबी, जो सही हदीस है वही हमारा मजहब है। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान का इल्म चूंकि नाकिस है और पूरे के पूरे दीन का इल्म किसी फर्द वाहिद को हो, अल्लाह की कसम यह मुमकिन नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और दीन के बहुत बड़े आलिम हैं। ये दिमश्क गए। दिमश्क के अंदर इनसे एक बंदे ने एक दिन तकरीर के दौरान एक मसला पूछ लिया। मसला यह पूछा कि जनाब, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है और मैंने जिस लड़की से निकाह किया है उसकी उम्र छोटी है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं इस लड़की को अपने घर पे लेकर आ जाऊं तो मेरे बच्चे खुद भी छोटे हैं, मेरे बच्चे और ये लड़की आपस में खेलकूद में लगे रहेंगे, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि इस लड़की को तलाक देकर इसकी मां से निकाह कर लूं। क्या मेरे लिए ऐसा करना जायज है? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनके इल्म में उस वक्त हदीस रसूल मौजूद नहीं थी, जिनके इल्म में यह मसला मौजूद नहीं था, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, आप उस लड़की को तलाक दे देंगे, बात खत्म हो गई, अब आप उसकी मां से निकाह कर सकते हैं। यह मसला बयान करके अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस मदीना तशरीफ ले आए। लेकिन दिल के अंदर एक खलिश मौजूद थी, चूंकि हदीस रसूल मौजूद नहीं थी, हदीस रसूल का इल्म नहीं था, इस मसले का सही इल्म नहीं था, लिहाजा अपनी दानिश में मसला बताकर तो आ गए, लेकिन एक खलिश मौजूद थी। मदीना के अंदर किबार साहबा का ग्रोह मौजूद था। साहबा इकराम के पास अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए और जाकर कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। एक बंदे ने, एक साइल ने मुझसे मसला पूछा और मैंने उसको यह मसला बता दिया कि तू लड़की को तलाक देकर उसकी मां से निकाह कर ले। तमाम के तमाम सहाबा ने एक जबान होकर कहा, ए अब्दुल्लाह, आप गलत मसला बताकर आ गए। हमारे पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है, जिस औरत से, जिस लड़की से एक बार निकाह कर लिया गया उसकी मां हमेशा के लिए हराम हो जाती है, उससे निकाह नहीं हो सकता। अब मेरे मोहतरम भाइयों, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान हुए। हमारी तरह झूठी शान और शौकत वाले तो थे नहीं। हमारे पास कोई शख्स आता है मुल्तान से, कोई आता है खानेवाल से, और आकर मौलवी साहब से मसला पूछता है। यहां जहानिया शहर के अंदर बैठ के मौलवी साहब कहते हैं कि यार, अगर मैंने मसले का जवाब नहीं दिया ये क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतनी बड़ी बड़ी जहन बनाकर आया था, पता नहीं कहां से आया है, खानेवाल से आया है, मुल्तान से आया है। अगर मैंने मसला इसको नहीं बताया तो फिर ये मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा कि मौलवी साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, खतीब साहब के पास इस मसले का जवाब नहीं, लिहाजा कोई ना कोई जवाब बना के ठोक दो फौरन। अल्लाह की कसम, ये नबी के साहबा थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जैसे ही इल्म हुआ कि मैंने गलत मसला बता दिया, उसी वक्त वापस पहुंचे। वापस पहुंचकर उस मस्जिद के अंदर
उस शख्स को तलाश किया, वो शख्स नहीं मिला। फिर एक शख्स पैसों के ऊपर हायर किया कि आपको इतना इतना वजीफा दिया जाएगा और दमिश्क के अंदर हर मस्जिद के अंदर आपने जाना है और जाकर हर मस्जिद में ऐलान करना है कि फला दिन था, फला वक्त था। अब्दुल्लाह बिन मसऊद से किसी शख्स ने मसला पूछा था और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उसको गलत मसला बता दिया, लिहाजा वो शख्स रुजू कर ले अगर ये काम कर चुका है। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो तो जरा, अपनी इज्जत का कोई इनको ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने, इतने बड़े आलिम दीन ने गलत मसला बता दिया। मसला इस बात का है, परवाह इस बात की है कि दीन का सही पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीन के पूरे दीन का इल्म फर्द वाहिद के पास हो, यह मुमकिन नहीं है। इसी तरह से शुरू के अंदर कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप अहबाब के सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को अताअत की दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान के दावेदारों, तुम्हें अताअत करनी है अल्लाह और उसके रसूल की। अब यहां पर जो तकलीद के दावेदार हैं वो कहते हैं कि जनाब अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के बाद उलुल अम्र का भी तस्करा है। बिल्कुल है, रब रहमान का कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बिल्कुल वजाहत के साथ बयान फरमाया कि लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हें जो हुक्म वाले हैं, अमर वाले हैं, तुम्हारे आलिम दीन, तुम्हारे हुक्मरान, उनकी भी अताअत करो। लेकिन उलमा इकराम की अताअत मशरूत है। अगर उलमा इकराम की बात, हाकिम वक्त की बात कुरान और हदीस से मुताबिक होगी, अल्लाह की कसम हमारे सर के ऊपर होगी। अगर उलमा इकराम की बात, हाकिम वक्त की बात कुरान और हदीस के मुखालिफ होगी, हमारी जूते की नोक के ऊपर है। वो आलिम चाहे हमारे मसलक का हो, वो मौलवी चाहे मेरा हो या तेरा हो, वो बात होगी अल्लाह की कसम, रब रहमान के कुरान की, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की। ये नहीं कि मेरा मौलवी है तो जनाब उसकी जो बात हो कुरान और हदीस के मुताबिक या मुखालिफ मेरे सर आंखों पर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मनहज अहले हदीस ये नहीं है, दावत अहले हदीस ये नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जिसकी भी बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो वो हमारे सर के ऊपर है, उसको हम मानेंगे, उसकी अताअत करेंगे। और जो बात किताब और सुन्नत के मुखालिफ हो, चाहे मेरी हो या मेरे मसलक के किसी मौलवी की हो, अगर कुरान और हदीस की मुखालिफत में है तो हमारे जूते की नोक के ऊपर है। देखिए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम का एक ग्रुप रवाना किया और उस ग्रुप के अंदर एक अमीर मुकर्रर किया है। ये आज के दौर में जो इमाम है, ये तो मैंने और आपने कहा है ना कि फला इमाम, मैं फला इमाम का फॉलोअर, ये फला इमाम का फॉलोअर। ये इमाम मेरे और तेरे बनाए हुए हैं और ये इमाम अल्लाह के नबी के बनाए हुए हैं, जिनका तस्करा मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग्रोह का एक अमीर बनाया। अब इस अमीर को किसी बात पर गुस्सा आ गया। गुस्से के आलम में इस अमीर ने लोगों को हुक्म दिया कि लोगों जाओ लकड़ियां जमा करो। अमीर का हुक्म था, अमीर की अताअत करनी थी, लिहाजा लोगों ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। लकड़ियां जमा करने के बाद इस अमीर ने कहा, लोगों इन लकड़ियों के अंदर आग लगा दो। लोगों ने अमीर की अताअत करते हुए लकड़ियों में आग लगा दी। अब ये अमीर जो गुस्से में था, इसने कहा अब इस आग के अंदर कूद जाओ। लोगों ने कहा कि अल्लाह के बंदे, इस आग से बचने के लिए तो हम ईमान लेकर आए हैं, इस आग से बचने के लिए तो हमने कलमा पढ़ा है, तू हमें कहता है कि इस आग में कूद जाओ, नहीं मानेंगे तेरी बात।
वापसी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पहुंचे तो कहा, अल्लाह के नबी, आपके बनाए हुए अमीर ने हमें हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो, हमने लकड़ियां जमा कर ली। अल्लाह के नबी, इसने कहा कि लकड़ियों को आग लगाओ, हमने लकड़ियों को आग लगा दी। फिर इसने हमें हुक्म दिया कि इस आग के अंदर कूद जाओ। अल्लाह के नबी, हमने कूदने से इनकार कर दिया कि इस आग से बचने के लिए तो हमने कलमा पढ़ा है, इस आग से बचने के लिए तो हम ईमान लाए हैं, हम इस आग में नहीं कूदते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बहुत बेहतरीन काम किया, अगर इस आग में कूद जाते अपने अमीर की बात मानकर तो कयामत तक जलते रहते।